नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि है इंडियन जियोग्राफी से, भारत का भूगोल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सम सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो तीन ओर से भारत है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की लगभग डैश किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20,233, ऑप्शन नंबर बी है 7,516, ऑप्शन नंबर सी है 15,106, ऑप्शन नंबर डी है 5,055। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 15,106। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी है आगरा, ऑप्शन नंबर डी है जौनपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मिर्जापुर। भारत की मानक याम्योत्तर मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है, यानी कितने भाग में फैला है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2.3%, ऑप्शन नंबर बी होगा 4.3%, ऑप्शन नंबर सी होगा 6.5%, ऑप्शन नंबर डी होगा 5.7%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 2.3%। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4% NCERT भाग में फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी होगा जम्मू, ऑप्शन नंबर सी होगा शिमला, ऑप्शन नंबर डी होगा द्रास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रास। आंसर डी, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए जगह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ गुजरती है नहीं पूछा है, नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओडिशा होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा
8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः दिए गए विकल्पों में ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 7 देशों से भू सीमाएं भारत के 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत की भू सीमाएं 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। वे निम्नलिखित देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका आंसर डी होगा 5। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमा 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से जुड़े राज्य यूटी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान से जुड़े राज्य हैं। चीन से जुड़े राज्य कितने हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सब राज्य चीन से जुड़े हैं। भूटान से जुड़े राज्य, तो भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भूटान से जुड़े राज्य हैं। तो अगला देखते हैं बांग्लादेश से कितने जुड़े राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो नोट यहाँ पर एक चीज और दिया है, अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5,717 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5,423 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 4,523 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7,517 किलोमीटर। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7,517 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर बी होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी होगा करोड़ी, ऑप्शन नंबर डी होगा इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर सही होगा डी इंदिरा पॉइंट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुजरात तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, लद्दाख है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। भारत पूरी तरह के से पृथ्वी के गोलार्ध और किस भाग में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरी दक्षिणी,
ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी होगा पश्चिमी पूर्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी में। पूरी तरह से भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। चलिए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत, एक मिनट। भारत अंशाशीय दृष्टि से अंशाशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 सेल्सियस 4 से लेकर 37 सेल्सियस 6 उत्तरीय अक्षांश के बीच है और 68 सेल्सियस 7 पूर्व देशांतर से 97 सेल्सियस 25 पूर्व देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।